कल मतलब तुझे पता है कि मैं अच्छी खासी ऑफिस में जॉब करती हूँ। हाँ, पेंशन जिसमें बनती है उसमें मैं जॉब करती हूँ, लेकिन जो मेरा मैनेजर है वो बहुत छी छोड़ा है, एक नंबर का निकम्मा। मुझे लगता है कि सिर्फ बाप की दौलत में अय्याशी कर रहा है, टैलेंट कुछ नहीं है उसके अंदर। थोड़ी अपनी लैंग्वेज में अच्छा, मतलब इतनी अच्छी तुम जॉब करती हो और बोल तो अरे उसने कर्म ही ऐसे किए, तुम खुद इसे गाली दोगी। मतलब तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, अब फिर बोल कैसे रही हो? तो उसने कर्म ऐसे किए ना, आगे सुनेगी ना तो खुद गाली देगी। अच्छा ठीक है, मुझे बोल रहा है कि ना मैं तुमको और अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ बता, गाली दूंगी ना तुमसे? हाँ, ये तो बात सही है। हाँ? मतलब इंसान इतनी मेहनत करता है और अच्छे मतलब कोई की कैसे ना और कैसे जाने करके के अपना लिए घर पाल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर यही सब कुछ करना है तो मैं जॉब क्यों कर रही हूँ, मेहनत क्यों कर रही हूँ रात दिन जाग के? सही बात। इसी चीज के लिए कर रही हूँ, फालतू चीज करने के लिए। मेरा दिमाग ना एकदम से खराब हो गया जब उसने मुझे बोला। पहले तो मुझे लगा शायद वो मुझे आजमा रहा है, तो मतलब मैंने बातें बनाना शुरू किया कि सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, मुझे लगा बहुत नेक इंसान हो जो आपने मुझे ये जॉब दी। तो फिर वो बोलने लगा, नहीं मैंने जॉब तो तुम्हें इसीलिए दी थी कि आगे जाके मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं, कोई तुम्हारे टैलेंट के बल पे तुमको जॉब नहीं मिली है, ऐसे बोला। मैं इतना परेशान हो गई कि ये टैलेंट के बल पे मेरे। अच्छा तो कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेना। अरे सुन ना, मैंने उसके साथ बहुत कुछ किया, और मतलब दूसरी जगह कहीं प्रमोशन करने के लिए बोल रहा है। प्रमोशन करने के लिए नहीं, जॉब तो मैं क्यों छोड़ूं, मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है जो मैं जॉब छोड़ दूंगी उसकी वजह से। हाँ, ये तो बस सही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तो उस टाइम मना कर दिया। जब मैं ऑफिस जाती थी ना तो वो रोज मुझे टॉर्चर करता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, चोरी का इल्जाम लगा दूंगा, ऐसे सब कुछ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। मैं बोली अब तो तुझे बेटा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर मतलब उसका मतलब कहने का कि नहीं, फिर अगर तू मेरे मन का नहीं करेगी कि हाँ, कंप्रोमाइज तो करने तुझे के लिए बदनाम कर दूंगा, तो और नहीं कहीं और मुझे करेगी। जॉब भी नहीं मिलेगी, चोरी का इल्जाम लगाएगा तो मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी। फिर तेरा क्या प्लान है? मेरा ये प्लान था कि उसको फंसाना, कि जो जो वो चीज बोल रहा है वो दुनिया के सामने आए। हाँ सही बात है कि नहीं? क्योंकि आज हम हमारे साथ वैसा कर रहा है, कल दूसरी लड़की के साथ हाँ, भी करेगा। वही करेगा वो सब कुछ। और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ कर चुका होगा वो। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां कि अपना मुंह बंद कर लेती हैं डर के क्योंकि मारे। उनकी मजबूरी रहती है ना। हाँ, मजबूरी, जब जॉब निकालने की धमकी कोई किसी को भी देगा तो कि मैं इतना मजबूरी अच्छा बन जॉब जाती है। क्यों छोड़ू, और चलो ठीक है कर लेती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हर लड़कियां तो नहीं कर सकती है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे तो पता है कि वो रोज मेरे पास आएगा मुझसे फालतू बकवास करने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए। मैंने एक दिन सोच लिया कि अब बस हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगी इसकी, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। फिर मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में प्लान आया उसका वीडियो बनाने का। फिर मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में अगर उसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बताऊंगी ना तो कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि भाई वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में था, ठीक है। इसलिए मैंने किसी से ना शिकायत करके उसका वीडियो बनाना बेहतर समझा। फिर मैंने उसका वीडियो बनाया, फिर मैंने उसी को ब्लैकमेल किया कि अब तो मुझे निकाल के दिखा। मैं ये वीडियो जाएगा पुलिस के पास और पूरी कंपनी का जो जितने भी लोग हैं सबके पास जाएगा। उसका मुंह बंद हो गया। जूता से मारेंगे लोग उसको जूता से मारेंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे गरीब हैं, गरीबों को जो पेंशन वगैरह सब होता है बेचारे सब, बहुत सारी गरीब औरतें भी जाती हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, बताओ। अरे मैं भी किसी के घर की लड़की हूँ, उसकी भी कोई लड़की होगी। बताओ जॉब करने में भी ऐसा, चलो किसी का मन है वो बात अलग है। हाँ, लेकिन वैसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना मेरे साथ, और वो भी बहुत जबरदस्ती कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, यही सब कुछ करना है तो हम क्यों जॉब करेंगे। फिर उसको मैंने, और वो भी बुढ़ा, अरे जवान नहीं, बुढ़े को ज्यादा। हाँ
बुढ़े लोगों को बहुत ज्यादा खुजली होती है, पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को बर्बाद कर चुका था। अच्छा किया मैंने